मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि हिंदी भाषा का विकास क्रमिक हुआ है। इसके पहले बताया था कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा के मुख्य तत्व में जैसे हिंदी विश्व के लगभग 30,000 भाषाओं में से एक है। और नंबर 2, हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी कि अक्षर। आज जानते हैं हिंदी भाषा के क्रमिक विकास के बारे में। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास शुरू होता है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद पाली है, पाली के बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद अवहट है। इनका समय था 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। फिर हिंदी जो चल रही है 1000 ईस्वी से लेकर आज कितना है 2023 में लगभग 1023 वर्ष हो गए हैं हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी और जानते हैं इसके बारे में। हिंदी जो है हमारे क्या था, हिंदी जो संस्कृत थी, संस्कृत के पहले इसको ये समझा था। संस्कृत को 2 कालों में बांटा गया, मतलब वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में यास्क पाणिनि द्वारा लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया गया। मतलब लौकिक संस्कृत में जो था पाणिनि ने व्याकरण का प्रयोग किया था, जिसके कारण संस्कृत जो है कठिन विषय हो गया, कठिन भाषा हो गई, जिसके चलते धीरे धीरे संस्कृत का लोप होने लगा। फिर पाल भाषा का जन्म हुआ, पाल से फिर प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, प्राकृत से फिर अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ, अपभ्रंश से फिर अवहट भाषा का जन्म हुआ। और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में लिखे गए हैं। और भगवान बुद्ध का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आयु के आसपास था। यानी कि ईसा पूर्व हम जो कहते हैं, ईसा पूर्व इसलिए कहते हैं कि ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह के जन्म के समय का जो समय है, जन्म के पूर्व का जो समय है, उसको कहते हैं ईसा पूर्व। जैसे भगवान ईसा मसीह का जन्म सन 1 में हुआ, इससे जो पहले का जो समय होगा वो ईसा पूर्व कहलाएगा, ईसा पूर्व। इससे बाद का जो समय होगा वो ईस्वी कहलाएगा, ईस्वी। ये ईसा पूर्व होगा, ये ईस्वी पूर्व होगा। यानी संस्कृत भाषा का जन्म जो है ईसा मसीह के 1500 ईसा पूर्व से पहले बताया जा रहा है। फिर इसमें हाँ बता रहे हैं इसके बारे में। फिर व्यास पाणिनि है, उन्होंने संस्कृत से हिंदी का प्रयोग किया, व्याकरण में संस्कृत का प्रयोग किया। धीरे धीरे भारतीय भाषा चलन के बाहर हो गई। पाल भाषा आई, पाल में भी तो एक प्रश्न और पूछते हैं कि पाल और प्राकृत के बीच का समय क्या है। इसको कहते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। जैसे अब हिंदी और एक भाषा आ रही है इंग्लिश और हिंदी के बीच का जो समय होगा ये अपभ्रंश चल रहा है हमारे बीच में। क्योंकि अधिकतर वाक्यों में जो हम दैनिक जीवन प्रयोग करते हैं उसमें हम इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं। इंग्लिश भाषा वो भाषा है जैसे साधारण बोलचाल में कह रहे हैं कि ट्यूबवेल नहीं चल रहा। ट्यूबवेल क्या है? इंग्लिश शब्द है। मोबाइल रिचार्ज नहीं है, मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप किया है, कॉल की है, कॉल नहीं लग रही, मीटिंग जा रही है, ये सब इंग्लिश वर्ड है। इस समय हमारा अपभ्रंश काल चल रहा है। इसके बाद हिंदी के बाद में जो भाषा है वो आएगी इंग्लिश। क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में जो तैयारी हो रही है वो इंग्लिश भाषा में होती है। यानी हिंदी और इंग्लिश का मिला हुआ रूप, हिंदी और इंग्लिश का मिला हुआ रूप। तो जानते हैं इसके बारे में। हाँ, कह रहे हैं भगवान बुद्ध की जितने भी उपदेश लिखे गए हैं वो ये पाली भाषा के, और महावीर के जितने भी उपदेश लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं समय में, वो प्राकृत और भ्रंश, वो प्राकृत भाषा में। आप भ्रंश भाषा विद्वान अवहट को नहीं मानते,
लेकिन एक थे विद्यापति जो लेखक थे, उन्होंने लिखा है देसिल बैना सब जग मिठा सो तैसा समझो अवहट्टा। अवहट्ट का प्रयोग किया है कि सभी भाषाओं में मुझे अवहट्ट भाषा मीठी लगती है, प्यारी लगती है, इसलिए हम अवहट्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये अब हम कविता से संस्कृत से बाल पाल से प्राकृत प्राकृत से अभ्रंश अवभ्रंश से अवहट्ट अवहट्ट से हिंदी, हिंदी का भी विभाजन हुआ। जो शुरुआती समय था उसमें लिखे गए तुम्हारे चंद्रवंशी उसमें कवि थे, शुरुआती दौर के चंद्रवरदाई थे, जगनिक थे और कई कवि थे, उनका शायद नाम नहीं याद आ रहा है। वो सब हिंदी के शुरुआत के कवि थे, यानी 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है तो हिंदी का समय है। और आगे जानेंगे इसके बारे में। हिंदी का भी विकास क्रमिक रूप से हुआ है, जैसे कई कालों में विभाजन हुआ इसका। जैसे हिंदी को प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, इसके बाद में आई आधुनिक हिंदी, अब आ रही इंग्लिश, है ना।